keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, पाठ 4 आदर्श बदला। लेखक सुदर्शन। पाठ की विदा, कहानी। लेखक परिचय। सुदर्शन जी का जन्म 1815 को सियालकोट में हुआ। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। प्रेमचंद जी की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। रचनाएं: पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा आदि। पाठ का संक्षिप्त परिचय। इस कहानी में बदला शब्द का अलग अर्थ प्रतिपादित किया गया है। यदि बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर जीवन का सम्मान करने दे तो वह आदर्श बदला होता है। इस कहानी में बैजू बावरा अपने पिता द्वारा भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होते हैं। वही बैजू अपनी संगीत साधना द्वारा तानसेन को प्रतिस्पर्धा में पराजित कर उसे जीवन दान देता है। लेखक कहता है कि कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे कला का सम्मान करना चाहिए। यही उसका परम कर्तव्य है। आपके सामने एक चित्र है। चित्र में अकबर का दरबार लगा हुआ है। कुछ सैनिक खड़े हैं और ठीक उसी के सामने दो संगीतकार बैठे हैं। अपने अपने संगीत वाद्य से वो संगीत गा रहे हैं। पास में ही कुछ हिरण खड़े हैं। पाठ का सारांश। नंबर 1, अकबर का शासनकाल। अकबर के शासनकाल में तानसेन यह कानून बनवा देता है कि जो व्यक्ति राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर पाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। नंबर 2, साधुओं की टोली का गान। प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। प्रभात होने पर फूल झूम रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेल रही थी। चारों तरफ खुशनुमा वातावरण था। साधुओं की एक टोली मन को वश में करने के लिए भगवान की भक्ति का भजन कर रहे थे। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। वे संसार त्याग चुके थे, मनमौजी अंदाज में गा रहे थे। तभी सिपाहियों ने उन्हें आकर हथकड़ियाँ लगा ली। वे तानसेन द्वारा बुलाए गए थे, कानून से अनभिज्ञ थे। यह साधुओं को अज्ञात अपराध था। दया निर्बल थी। एक 10 वर्षीय बच्चे को अबोध समझकर छोड़ दिया गया था। बाकी पूरी टोली को मृत्युदंड दे दिया गया। अनाथ बालक की तड़प। बच्चा अपने पिता के अभाव में आगरे के बाजारों में रोता तड़पता निकला। उसकी तड़प बाबा को बार बार पुकारती। वह कहता, बाबा कहाँ हो? मुझे क्यों छोड़ गए? मुझे कौन प्यार करेगा? कौन कहानियाँ सुनाएगा? मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझ पर दुखों का पहाड़ छा गया है। मेरा संसार उजड़ गया है। बाबा, अब मुझे कौन कष्टों से बचाएगा? कौन मुझे इस दलदल से निकालेगा? मेरी मंजिल कहाँ है? नंबर 4, बाबा हरिदास का मिलना। बच्चा देर तक रोता रहा। पाँव में खड़ाऊँ पहने, हाथों में माला लिए, राम नाम जप करते हुए बाबा कुटिया में प्रवेश किए। बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसे शांत किया। बाबा के पाँव में गिरकर वह बालक बिलक बिलक कर रोने लगा। तानसेन को कोसते हुए प्रतिकार की प्यास जाहिर की। बच्चे की आंखों में करुणा, क्रोध और आहें भरी हुई थी। बाबा हरिदास के धीरज का बांध टूट गया। उन्होंने बैजू को गले से लगा लिया और कहा, बच्चा शांत हो जाओ, तुम्हें प्रतिकार का अवसर अवश्य मिलेगा। नंबर 5, बाबा हरिदास द्वारा बैजू का मार्गदर्शन। बाबा ने बैजू को हौसला बंधाया और कहा, मैं तुम्हें हथियार दूंगा ताकि तुम अपने पिता की मौत का बदला ले सकोगे। बैजू प्रसन्नता से उछल पड़ा। बाबा ने बैजू को 12 वर्ष की घोर तपस्या करने को कहा और बैजू बाबा के कहे के अनुसार तपस्या करने के लिए तैयार हो गया। वह उसका सेवक बनने को तैयार हो गया। नंबर 6, बाबा हरिदास को गुरु मानना। बैजू बाबा हरिदास का शिष्य बन गया। वह बाबा की हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गया। उसने 12 वर्षों की घोर तपस्या की, अर्थात संगीत साधना की। बाबा के संरक्षण में वह दिन बे दिन राग विद्या में आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था।
उसकी मोहिनी आश्चर्यमयी थी और सब कुछ बदल गया था। उसका संगीत सुनकर पत्थर भी पिघलने लगे थे। उसका संगीत सुनकर हवाएं रुक जाती, समय बच जाता। गुरु ने एक दिन बैजू से कहा, वत्स, जो कुछ मेरे पास था मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम संपूर्ण गंधर्व हो गए हो। बालक गुरु का आभारी हो गया। नंबर 7, बैजू से प्रतिज्ञा करवाना। एक दिन बाबा हरिदास ने बैजू से कहा, प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना विचार किए ही बोल दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बाबा ने कहा, मैं अपनी राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊंगा। यह सुनते ही बैजू का लहू सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष की घोर तपस्या भंग हो गई। प्रतिहिंसा का वक्त आया तो गुरुजी ने बाध्य कर दिया। उसने होठ काटे, दांत पीसे, खून का घुट पीकर रह गया। शिष्य होने के नाते वह गुरुजी से कोई विवाद न कर पाया। नंबर 8, बैजू की राग विद्या का जादू। बैजू आगरे की सड़कों पर गाते हुए जा रहा था। नगर में यह आग जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग उसका संगीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। झटपट सिपाहियों ने हथकड़ी संभाली, परंतु बैजू के सामने आते ही उसके मुखमंडल की आभा में उलझ गए। उसमें वाणी में जादू था, मोहिनी थी और मंत्रमुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाही भी बैजू के सामने कर्तव्य विहीन हो गए। वे बैजू के भीतर बसी हुई सरस्वती के दर्शन करते ही मंत्रमुग्ध हो गए और संगीत की मधुर ध्वनि में बहते हुए गायक के साथ साथ चलने लगे। संगीत रुकने पर वे अपने आप को तानसेन के महल के सामने पाते हैं। नंबर 9, तानसेन की अहंकार भरी ललकार। उन्होंने दुख व पश्चाताप के हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ गया है। भोली भाली चिड़िया स्वयं ही मौत के अजगर के मुंह में आ गई है। तानसेन के दिल में जरा भी दया न थी। वह बाहर निकला और बैजू से बोला कि तुम्हारे सिर पर मौत सवार है। नवयुवक ने मुस्कुरा दिया और संगीत विद्या की चर्चा करने लगा। वह बोले, मैं आपके साथ संगीत विद्या की चर्चा करना चाहता हूँ। इतने में बैजू की कड़े नियमों की याद दिलाई और मृत्यु से अवगत कराया। नवयुवक मरने के लिए तैयार हो गया। बैजू को हथकड़ियाँ लगा दी गई। तभी लोगों के सिर से संगीत का भूत उतरा और वे सब भाग गए। संगीत स्पर्धा की चर्चा हुई और हारे हुए प्रतियोगिता का जीवन लेने का अधिकार संबंधी सख्त नियम भी बताया गया। नंबर 10, संगीत स्पर्धा। आगरे के लोग सुबह होते ही प्रतिस्पर्धा देखने के लिए निकले। नगर के बाहर कनातें, चांदनियाँ लगी हुई थी, कुर्सियों की कतारें भी थी। बैजू बालक की भांति परेशान था, उसका धीरज टूट रहा था। बादशाह अकबर ने घंटी बजाई। तानसेन ने बैजू को संगीत संबंधी कुछ प्रश्न पूछे। बैजू ने प्रश्नों का उत्तर दिया। उसके उत्तर सुनकर लोगों ने तालियां बजाई। जय हो, बलिहारी की ध्वनियाँ आने लगी। अब बैजू के हाथ में सितार थिरकने लगी। संगीत सुनकर लोग अपनी सुध बुध खो बैठे। प्रकृति निशब्द हो गई। जनता ब्रह्मनाद में लीन हो गई। वायु रुक गई। लोग संगीत के सुरों में थिरकने लगे, झूमने लगे, मानो पूरे विश्व में ही मस्ती छा गई थी। सब लोग संगीत में इस कदर खो गए थे कि उन्हें अपनी सुध बुध ही ना रही थी। संगीत सुनकर हिरन भी छलांगे लगाते हुए बैजू के पास आकर खड़े हो गए और संगीत सुनने लगे। हिरन मस्त और बेसुध थे। बैजू ने अपने गले की फूल मालाएं उतारकर हिरनों के गले में डाल दी। फूलों के स्पर्श से ही हिरनों को सुगंध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने तानसेन से कहा, यदि आप अपने संगीत से ये फूल मालाएं वापस मंगवा दो तो मैं जानूं कि तुम्हारे में भी संगीत विद्या का जरा सा ज्ञान है। बैजू ने तानसेन द्वारा लगाए गए झूठे आरोप को सच साबित करने के लिए फिर से संगीत की धुनों पर हिरनों को अपने पास बुला लिया और उनके गले से सारी फूलों की मालाएं उतार ली। नंबर 11, तानसेन की असफलता। अब तानसेन की बारी थी। तानसेन द्वारा संगीत पूरी क्षमता व प्रवीणता से सितार बजाया गया। सितार के बिना किसी चीज़ की सुध सुध उसे ना थी। बदन पसीने से तर था। यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज उसके सामने अनाड़ी नहीं बल्कि एक संगीत का उस्ताद बैठा था। वे अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। आज वे किसी भी तरह जीत कर अपने प्राणों को बचाना चाहते थे। लोगों के लिए तानसेन का संगीत सूर्य के सामने जुगनू की भांति था। तानसेन का बदन पसीने से भीग गया था। लज्जा से उसका मुखमंडल लाल हो गया था और
आखिरकार तानसेन के हाथ में असफलता ही लगी थी। अकबर का निर्णय। तानसेन के साथ अगाध प्रेम होने के बावजूद भी उन्होंने अपने द्वारा ली हुई प्रतिज्ञा का पालन करना था। उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जिंदगी बैजू के हाथ में थी। तानसेन भयभीत होकर बैजू के पैरों पर गिर गया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए भिक्षा के रूप में गिड़गिड़ाने लगा। नंबर 13, बैजू का तानसेन की जान बख्शना। बैजू बावरे ने तानसेन को अपने पैरों पर गिरे हुए देखा तो उसने बैजू ने बड़े प्यार से उनको उठाया और कहा, तानसेन तुम हार गए हो, परंतु तुम्हें अपने प्राण मुझे नहीं देने पड़ेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने इस नियम को उड़ा दो। तानसेन ने उसी समय उस नियम को हटा दिया और तानसेन ने बैजू को उपकारी हो गया। बैजू ने उसे 12 वर्ष की वह पहली सी घटना याद दिलाई कि याद करो, आपने आज से 12 वर्ष पहले एक साधुओं की टोली में सभी साथियों को मार दिया था और एक 10 वर्ष के अबोध बच्चे को छोड़ दिया था। मैं वही अबोध बच्चा हूँ। यह बात सुनते ही तानसेन चकित रह गया। बैजू की संगीत साधना ने तानसेन को एक आदर्श व्यक्ति बना दिया था। बच्चों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि बदला लेने का अर्थ यह नहीं होता कि हम किसी को शारीरिक दंड दें या अपने अंदर के दुख को उसी भाव से लें जैसे उसने आपके साथ व्यवहार किया हो वैसा ही अभद्र व्यवहार करें, बल्कि ऐसा करना चाहिए कि अपनी गुणों के द्वारा, अपनी संगीत साधना के द्वारा, जिस प्रकार बैजू ने तानसेन को पराजित कर दिया और उसे अपनी गलती का आभास करवा दिया, वैसे ही हमें भी अपने सामने गलती करने वाले को अपने तरीके से उसको गलती का आभास करा देना चाहिए और उसे क्षमा कर देना चाहिए। बच्चों, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।